प्रदेश के ठेका कर्मचारियों में कई दिनों से काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इस समस्या के निराकरण के लिए प्रदेश में कई संगठनों के कार्मिकों सहित संजीव वर्मा ने RSLDC के चेयरमैन राजन विशाल से काफी विस्तार से चर्चा की। झालावाड़ के संजीव वर्मा ने बताया कि सभी प्लेसमेंट कर्मियों के लिए खुशखबरी यह है कि यह कार्य होने वाला है। यह कांग्रेस सरकार ने कदम उठाया था, इस वर्तमान सरकार में भी पूर्ण करेगी। बस एक मनोनीत निदेशक की नियुक्ति होनी है, फिर धीरे धीरे सबका डेटा लिया जाएगा। यह कार्य सरकार स्वयं करेगी। किसी को बेवजह किसी नेता या किसी को चंदा देने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार साथियों, पिछले 2 दिनों में हमने जयपुर जाकर राजस्थान के विभिन्न वर्गों के लिए जो समस्याएं चल रही हैं उस पे हमने मांग की है, निस्तारण के लिए मांग की है। इसी क्रम को देखते हुए अभी राजस्थान में प्लेसमेंट कर्मचारियों के बीच में काफ़ी उथल पुथल मच रही थी। इस प्रकरण को देखते हुए हमने जयपुर गए, शासन सचिवालय में RSLDC, जो कि ये कांग्रेस का एक प्रोजेक्ट है, कांग्रेस सरकार ने अनाउंस किया था 2023 के अंदर। तो RSLDC के गठन और उसके नोटिफिकेशन के संबंध में तमाम जानकारी लेने के लिए हम जयपुर गए। RSLDC के अध्यक्ष श्री विशाल राजन जी, जो IAS अधिकारी हैं, उनको बनाया गया है। उनसे हमने मुलाकात की और उन्हें एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो प्लेसमेंट कर्मचारियों से मैं ये कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा कि आपके मन में कई प्रकार की धारणाएं हैं, भ्रम है, वो क्लियर करें। RSLDC एक कंपनी होगी और वो कंपनी कर्मचारियों को कंट्रोल करेंगी। इसके अलावा आप लोगों को जो सैलरी मिलती है वो टाइम टू टाइम होगी, PF का टाइम टू टाइम वो मिलेगी। इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई भी कटौती जो अभी तक ठेकेदार के माध्यम से जो हुआ करती थी, वो सब बिचौलियों का काम इसमें लगभग खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट करके काम कर रही है। भारत सरकार को एक राजस्थान से एक मनोनीत निदेशक की नियुक्ति करनी है, बस वो थोड़ा सा काम बाकी है। लगभग सारा काम फाइनल स्टेज पे चल रहा है। सभी ज़िलों से अलग अलग विभाग के कर्मचारियों की डेटाबेस मांगे जा रहे हैं। ये ट्रायल बेस चल रहा है। अभी जिनके डाटा नहीं गए हैं उनको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। सभी कर्मचारियों के, सभी विभाग के प्लेसमेंट कर्मचारियों का जो 2023 से पहले जिनकी नियुक्तियां हुई है उनका रजिस्ट्रेशन होगा और आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। जिस विभाग में आप कार्य कर रहे हैं उसी विभाग से आपका डेटाबेस जाएगा कि आप वहां पर कब से लगे हुए हैं और कैसे किस पद पे कार्य कर रहे हैं। पद की अगर बात करें तो केवल जो अर्धकुशल, कुशल और अकुशल की जो श्रेणी हैं उसमें जो निश्चित जो वेतनमान जो फिक्स होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन कुछ भ्रांतियां होती हैं जो प्लेसमेंट कर्मचारियों ने पाल रखी हैं कि हम परमानेंट हो जाएंगे, हम स्थायी हो जाएंगे या हमें सरकार और किसी प्रकार का कोई बेनिफिट्स देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई नियमितीकरण का कुछ नहीं है और कोई इस प्रकार से हम फिक्सेशन नहीं होगा। एक कंपनी के अंदर कंट्रोल करने के बाद में हम लोग प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में कार्य करेंगे। कंपनी जिस प्रकार से उसके कर्मचारियों से जैसे काम में लेती आई है वैसे ही कार्य होंगे। दूसरी चीज़ ये कि कई एसोसिएशन मिलके इसमें कई चीज़ों के भ्रम फैला रहे हैं कि बस 2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, 5 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, इसमें किसी प्रकार का नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि कई लोग इसमें ग्रुप बना के कई लोग अनावश्यक रूप से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं कर्मचारियों से और जयपुर पहुंचते हैं। उनका फाइनेंशियली भी नुकसान होता है और टाइम का भी नुकसान होता है। आप निश्चित समय पे जहां जैसे काम कर रहे हैं करते जाइए, सरकार अपना काम कर रही है। मैं उनके एक एक स्टेप्स को अच्छे से देख के आया हूं। जयपुर में विभिन्न कर्मचारियों के संगठनों के साथ में हमने जयपुर जाके बात की है। बिल्कुल क्लियर स्टेप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप निश्चित रूप से ज्ञापन दीजिए, लेकिन धरने, प्रदर्शन, काम करके इस प्रकार से सरकार के राज कार्यों में बाधाएं करना, ये मुझे अनुचित लगता है। और मेरा मानना है
कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पे कार्य होंगे। लेकिन विशाल राजन साहब ने एक निश्चित एक बात जरूर बताई है कि ये लंबा प्रोसेस है, थोड़ा इसमें समय लगेगा। जगह जगह से डाटाबेस चल रहे हैं। जैसे ही एक मनोनीत निदेशक की नियुक्ति हो जाएगी वो काम फाइनल स्टेज पर होगा। तो इस तरीके से एक तरीके से आप लोगों के लिए खुशखबरी हम लेकर आए हैं। काम बहुत स्मूथली चल रहा है, लेकिन किसी भी कर्मचारी संघ को ये कोई अधिकार नहीं है कि कर्मचारियों के मन में भ्रम पैदा करें। आप राज्य के कर्मचारी नहीं बन रहे हैं, ये बात को आप पकड़ लीजिए। आपका कोई नियमितीकरण नहीं होगा, इस बात को आप अच्छे से पकड़ लीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।